पेपर लीक तो हुआ, पेपर लीक के बाद कई बच्चों ने जान दे दी। हाँ, तो मतलब कई बच्चों ने, क्योंकि दोबारा एग्जाम अपने को देने की है, इसीलिए मतलब कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी की है, बात सही है। और युवा लोगों को पूरा सपोर्ट करने की भूमिका हमारी सरकार की रही है। सरकार के एजेंडा में युवा, महिला, किसान और गरीब, इन लोगों को न्याय देने की भूमिका हमारी रही है। इसमें विषय इतना ही था कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना ये तो सोल्यूशन नहीं है। ठीक बात है, वो देना चाहिए था। ये मांग बहुत ताकत से की गई। और दीपके जी अमेरिका से इधर आए और उन्होंने मतलब अनेक शहरों में जाकर लोगों में जागृति भी की। और उनके आंदोलन को छात्रों का, नौजवानों का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। कि सरकार की भूमिका ये थी कि आंदोलनकर्ताओं ने या पॉलिटिकल पार्टियों ने खाली इस्तीफा मांगने के बजाय उन्होंने सोल्यूशन क्या चाहिए, इसीलिए ऐसा पेपर लीक ना हो उसके लिए सरकार ने क्या करने की आवश्यकता है, नया कानून बनाने की आवश्यकता है और क्या करने की आवश्यकता है, ये बताने की आवश्यकता थी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा ही देना चाहिए, इस मुद्दे पर मतलब आंदोलन करता डटे रहे। और जो भी मतलब कल स्टूडेंट पर मतलब जो लाठीचार्ज हुआ, इसका कोई समर्थन नहीं करते हम लोग। नहीं, दो चीजें हुई हैं। एक चीज तो ये कि अगर देश के युवाओं को लगता है, लोगों को लगता है, मैं पॉलिटिकल पार्टियों पे नहीं जा रहा हूं, देश के युवाओं को लगता है कि ये शिक्षा मंत्री जो हैं, इनके रहते एक बार नहीं कई बार पेपर लीक हो गया। इवन जब ये आंदोलन शुरू हुआ है जंतर मंतर पर, उस दौरान भी कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। तो यही तो कहा जा रहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत से बात हुई कि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होगी, लायबिलिटी तय नहीं होगी, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक इस समस्या पर रोक नहीं लगेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मांग हो रही है शिक्षा मंत्री का, ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? शिक्षा मंत्रियों के तो तबादले होते हैं, मंत्रियों को हटाया जाता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि इसको लेके आंदोलन हो रहा है और सरकार नहीं सुन रही? आंदोलन हो रहा है, उनको आंदोलन करने का अधिकार है, लोकतंत्र में शांति से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। और मांग हो रही है, इस्तीफे की मांग हो रही है। और सरकार का कहना यह है कि भाई हम सोल्यूशन आपसे मांग रहे हैं, क्या हमने करना चाहिए उसके लिए। और जिस तरह मतलब आंदोलन को पूरा परमिशन दे दिया, दीपके जी और उनके साथी पूरे आंदोलन के लिए बैठे। वांगचुक हमारी जो लद्दाख के लीडर है, वो भी मतलब आकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से पूरा संरक्षण उनको देने का प्रयत्न हुआ 24-25 दिनों से। अभी 20 तारीख को जो पार्लियामेंट का घेराव किया गया था और रेल भवन तक मतलब आंदोलनकर्ता आई थे। और दीपके भी मतलब लोगों को आह्वान कर रहे थे कि भाई ज्यादा गड़बड़ मत करो, करना है शांति से करो। लेकिन बैरिकेड तोड़कर अनेक जो छात्र थे या कोई जो लोग उस आंदोलन में थे, वो मतलब पार्लियामेंट की तरफ भागने का प्रयत्न कर रहे थे। और पुलिस की जिम्मेदारी ये थी कि भाई वहां से आगे इनको नहीं जाने देना है। इसीलिए मतलब जो पुलिस और उनके पुलिस पर भी पथराव हुआ, पुलिस ने भी मतलब कई लोगों ने लाठियां चलाई। बात तो सही है, पुलिस ने बहुत मारा है, अन्याय हुआ, पुलिस ने बहुत मारा है, मतलब अन्याय हुआ है। लेकिन अभी वो छात्रों ने थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता थी। हमने भी आंदोलन किया है, हमने भी लाठियां खाई है, और हमको मालूम है कि हम एक लिमिट के आगे हम जाते हैं तो लाठीचार्ज होता ही है। अगर बैरिकेड तोड़कर अगर हम आगे पार्लियामेंट में घुसने के लिए जाने का प्रयत्न करते हैं, तो हमने महाराष्ट्र में पैंथर के मूवमेंट के टाइम पर अनेक बार मैं जेल में गया हूँ। और जब हमने हमारा कंट्रोल छोड़कर हम आगे बढ़े हैं, तब पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है। लेकिन छात्रों पर नहीं होना चाहिए, तो हमको ये अच्छी बात नहीं लगी। तो आपको लगता है ना कि ये गलत हुआ है, छात्रों के साथ गलत हुआ है? आपको लगता है ना कि छात्रों के साथ गलत हुआ है, ज्यादती हुई है? हाँ, तो ज्यादती हो गई है ना, मतलब छात्रों पर ज्यादती हो गई है। छात्रों इसकी भी बुरी इंक्वायरी हो जाएगी।
सरकार अभी चर्चा के लिए भी तैयार है, उसमें जो कोई ना कोई तो मार्ग निकलेगा। लेकिन सरकार कहाँ चर्चा के लिए तैयार है? सरकार तो जा ही नहीं। सरकार वो तो यही कह रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई जंतर मंतर आ जाता, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आ जाता, बात कर लेता। नहीं ठीक है ना, अभी नड्डा जी के साथ तो बातचीत हो गई, नड्डा जी के लेकिन साथ नड्डा जी के घर जाना पड़ा था। हाँ नड्डा जी के घर जाना पड़ा था, कोई सरकार से कोई गया नहीं जंतर मंतर पर। नहीं ठीक है, अभी क्या अभी सरकार की तरफ से तो यही था कि भाई मांग तो यही थी कि भाई उन्होंने रिजाइन देना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं अब यहीं पर एक बात आती है। जिस तरह मैंने कहा कि महाराष्ट्र का लड़का है, आपके समाज से आता है, शरद पवार जी गए वहां पर, उद्धव ठाकरे गए, और महाराष्ट्र के नेता अगर वहां जा रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर रामदास अठावले जी वहां जाते और कहते कि सरकार की तरफ से मैं आया हूं, तुम्हारी बातों को मैं समझता हूं, तुम्हारी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, तुम हमारे समाज के बच्चे हो, तुम्हारा नेतृत्व देश स्वीकार कर रहा है, तो कितना बढ़िया, कितनी अच्छी तस्वीर आती। नहीं ठीक है, अभी थोड़ा मेरे डिफिकल्टी थी क्योंकि जो सरकार की भूमिका मैं एकदम वहां नहीं बोल सकता था। लेकिन एक बात बताइए ना, अगर इस सरकार में आप नहीं होते, रामदास अठावले जी इस सरकार में नहीं होते, तो निश्चित तौर पर होते ना वहां पर। हाँ नहीं होते तो हम जाते थे ना, नहीं होते तो हम जाते थे, मंत्री नहीं होते थे तो भी मैं जाता था, अगर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जाने का विषय नहीं है, मैं स्टूडेंट आंदोलन से मैं आगे आया हूँ, मैं दलित मतलब जाते से आगे आया हूँ। जाते ना आप? नहीं, अगर मैं मिनिस्टर नहीं होता था तो मैं जाता था। और ये भी हो सकता था कि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री आवास तक चले गए थे धरना देने, उसमें रामदास जी भी होते साथ में। मतलब ऐसा नहीं, उसमें आंदोलन में नहीं होता था मैं, लेकिन मैं वो मिलने के लिए जाता था। मतलब आंदोलन में अगर मैं एनडीए के साथ था, अगर होता था मैं, तो मैं मिनिस्टर होने के कारण मेरी डिफिकल्टी थी, सरकार की भूमिका मैं वहाँ जाकर नहीं बोल सकता था। लेकिन इस विषय को समाप्त करना चाहिए, आंदोलन जल्दी खत्म हुई हमारी अपेक्षा है। और आज जितेंद्र प्रसाद जी से मेरी बात हुई है और उन्होंने बोला है कि भाई चर्चा हम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मुझे लगता है कि भाई पार्लियामेंट में भी इसके संबंध में चर्चा होनी चाहिए। आज किरण रिजिजू जी ने राज्यसभा में बताया है कि चर्चा करने के लिए हम तैयार है, जो स्पीकर चेयरमैन बोले गए उस विषय पर, मतलब चर्चा के लिए हम तैयार है। लेकिन अपोजिशन रोज हंगामा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस विषय को थोड़ा सा स्टॉप का विषय नहीं है, लेकिन आंदोलन खत्म होने की आवश्यकता है।